शिवलिंग को गुप्तांग की संज्ञा कैसे दी और अब हम हिंदू खुद शिवलिंग को शिव भगवान का गुप्तांग समझने लगे हैं और दूसरे हिंदुओं को भी ये गलत जानकारी देने लगे हैं। पर क्या आपको पता है कि शिवलिंग का संबंध है प्रकृति से? शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है और कैसे इसका गलत अर्थ निकालकर हिंदुओं को भ्रमित किया गया है? कुछ लोग तो शिवलिंग की पूजा की आलोचना भी करते हैं और साथ ही छोटे छोटे बच्चों को बताते हैं कि हिंदू लोग लिंग यानी योनि की पूजा करते हैं। ऐसे मूर्खों को संस्कृत का ज्ञान नहीं है और अपने बच्चों को हिंदुओं के प्रति गलत जानकारी देकर उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, इसे देववाणी भी कहा जाता है। तो क्या है आखिर लिंग का अर्थ? लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह या फिर प्रतीक होता है, जबकि जनेंद्रियों को संस्कृत में शिशन कहा जाता है। तो शिवलिंग का अर्थ क्या हुआ? शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक, वहीं पुरुष लिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रतीक। इसी प्रकार स्त्रीलिंग का अर्थ हुआ स्त्री का प्रतीक और नपुंसक लिंग का अर्थ हुआ नपुंसक का प्रतीक। अब यदि जो लोग पुरुष लिंग को मनुष्य की जनेंद्रिय समझकर इसकी आलोचना करते हैं तो वे बताएं स्त्रीलिंग के अर्थ के अनुसार स्त्री का लिंग होना चाहिए, है कि नहीं? तो चलिए जानते हैं शिवलिंग क्या है। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड, क्योंकि ब्रह्मांड गतिमान है, उसका अक्ष यानी कि धुरी, जिसको इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं, वही लिंग है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है और ना ही शुरुआत है। तो इन शॉर्ट शिवलिंग का अर्थ लिंग या फिर योनि नहीं होता। दरअसल यह गलतफहमी भाषा के रूपांतरण और मलेच्छों यवनों के द्वारा हमारे पुरातन धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिए जाने पर तथा बाद में षड्यंत्रकारी अंग्रेजों के द्वारा इसकी व्याख्या से उत्पन्न हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न भाषाओं में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम हिंदी के शब्द सूत्र को ही ले लें तो सूत्र का मतलब डोरी या धागा, गणितीय सूत्र कोई भाष्य अथवा लेखन भी हो सकता है, जैसे कि नासदीय सूत्र, ब्रह्म सूत्र इत्यादि। इसी प्रकार अर्थ शब्द का भावार्थः संपत्ति भी होता है और मतलब यानी कि मीनिंग भी। ठीक बिल्कुल उसी प्रकार शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या प्रतीक है। धरती उसका पीठ या फिर आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो, उसी में लय होने के कारण इससे लिंग कहा गया है तथा कई अन्य नामों से भी इसे संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभ या प्रकाश लिंग, अग्नि स्तंभ या अग्निलिंग, ऊर्जा स्तंभ या ऊर्जा लिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभ या ब्रह्मांडीय लिंग, जिसको कॉस्मिक पिलर या लिंगम भी कहते हैं। ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित हैं। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। द यूनिवर्स इज अ साइन ऑफ शिवलिंगम। शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति यानी पार्वती का आदि अनादि एकल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का भी प्रतीक है। अर्थात इस संसार में न केवल पुरुष का और न केवल प्रकृति यानी स्त्री का वर्चस्व है, अर्थात दोनों समान हैं। अब बात करते हैं योनि शब्द की। तो योनि शब्द क्या है? मनुष्य योनि, पशु योनि, पेड़ पौधों की योनि, जीव जंतु योनि है। योनि का संस्कृत में प्रादुर्भाव, प्रकटीकरण अर्थ होता है। जीव अपने कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेता है, परंतु कुछ धर्मों में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है, इसलिए योनि शब्द के संस्कृत अर्थ को वे नहीं जानते। जबकि हिंदू धर्म में 84 लाख योनि बताई जाती हैं, यानी इसमें 84 लाख प्रकार के जन्म हैं। अब तो साइंटिस्ट ने भी मान लिया है कि धरती में 84 लाख प्रकार के जीव हैं, जिनमें पेड़, कीट, जानवर, मनुष्य आदि आते हैं। अब बात करते हैं मनुष्य योनि की। मनुष्य योनि क्या है? पुरुष और स्त्री दोनों को मिलाकर मनुष्य योनि होता है। अकेले स्त्री या अकेले पुरुष के लिए मनुष्य योनि शब्द का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है। तो कुल मिलाकर अर्थ ये है कि लिंग का तात्पर्य प्रतीक से है। शिवलिंग का मतलब है पवित्रता का प्रतीक। दीपक की प्रतिमा बनाए जाने से इसकी शुरुआत हुई। बहुत से हठ योगी दीप शिखा पर ध्यान लगाते हैं। हवा में दीपक की ज्योति टिमटिमा जाती है और स्थिर ध्यान लगाने की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करती है।
इसलिए दीपक की प्रतिमा स्वरूप शिवलिंग का निर्माण किया गया है ताकि निर्विघ्न एकाग्र होकर ध्यान लग सके। परंतु कुछ विकृत मुगल काल व गंदी मानसिकता वाले अंग्रेजों के गंदे दिमाग ने इसमें गुप्तांगों की कल्पना कर ली और झूठी कुत्सित कहानियां बना ली, और इसके पीछे के रहस्य की जानकारी ना होने के कारण अनभिज्ञ भोले हिंदुओं को भ्रमित कर दिया। पर आज भी बहुतायत हिंदू इस दिव्य ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। हिंदू सनातन धर्म व उसके त्योहार विज्ञान पर आधारित हैं, जो कि हमारे पूर्वजों, संतों, ऋषि मुनियों और तपस्वियों की देन है। आज विज्ञान हमारी संस्कृति व इसके रहस्यों को सराहनीय दृष्टि से देखता है और साथ ही इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मेरी सभी शिव भक्तों और हिंदू सनातन प्रेमियों से प्रार्थना है कि यह जानकारी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को यह जानकारी मिल सके और गलतफहमी का शिकार हुए लोग इस बात से परिचित हो सकें। इस वीडियो में बस इतना ही। आपका इसको लेकर क्या सोचना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।